बब्बन तांत्रिक की कहानी सुनने आए हो ना। मैं नहीं सुनाऊंगा कहानी। अब तो बब्बन तांत्रिक की वीडियो पर कम लाइक आते हैं तो मेरा मन ही नहीं करता। सच में सुनना चाहते हो बब्बन तांत्रिक की कहानी? चाहते हो कि बब्बन दोबारा लौट आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कर दिया लाइक? झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने कोई लाइक नहीं किया। लाइक करो तब मैं वीडियो शुरू करूंगा। कर दिया लाइक? फिर से झूठ बोल रहे हो। लाइक नहीं किया आपने। जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं वीडियो नहीं शुरू करूंगा, कहानी नहीं सुनाऊंगा। कर दिया? पक्का ना? पक्का कर दिया? तो अब सुनते हैं बब्बन तांत्रिक का एक और किस्सा। बब्बन तांत्रिक की मौत के बाद बब्बन तांत्रिक बन गया था एक चुड़ैल। सोचने वाली बात है, औरतें चुड़ैल बनती हैं। बब्बन तांत्रिक मर्द था। मर्द होते हुए भी वो चुड़ैल कैसे बन गया? और अगर वो चुड़ैल बन गया तो अपने साथियों को, जिनके साथ बब्बन तांत्रिक ने बड़े बड़े काम किए थे, उन्हें सजा क्यों दे रहा है? बब्बन चुड़ैल बनकर क्यों सता रहा था? हर एक सवाल का जवाब आज आपको इस कहानी में मिलेगा। तो सब लोग मेरे साथ कहेंगे बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिसके किस्से सदियों तक सुनाए जाएंगे। जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन गामा, जेन ये, जेन वो जनरेशंस आती चली जाएंगी, लेकिन बब्बन तांत्रिक का नाम अमर हो जाएगा। लेकिन क्या बब्बन आगे कुछ कर पाएगा? जिंदा हो पाएगा बब्बन, या फिर चुड़ैल बनकर हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चला जाएगा? जैसे चुड़ैलों के साथ होता है, उनका जल्द ही अंत हो जाता है। कोई ना कोई तांत्रिक ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। मरी तो वो पहले होती हैं, यानी कि निचोड़ दिया जाता है उन्हें। क्या बब्बन चुड़ैल के साथ भी ऐसा होगा? क्योंकि अब वो चुड़ैल था, तांत्रिक नहीं रहा था। इन सब का जवाब आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही खौफनाक, डरावनी और थोड़ी सी अतरंगी है। इतनी सी अतरंगी है, जरा सी हंसी आएगी, ज्यादा नहीं आने वाली। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक, जो कि गुरु तांत्रिक के साथ पाकिस्तान में गया था इफरित जिन्न को हराने के लिए, लेकिन वहीं गुफाओं में दफन हो गया था। गुफाएं इतनी वजनदार थी। अब बड़ी बड़ी गुफाएं, अगर कोई उसमें धंस जाए तो उसके बचने के चांस नहीं होते। बब्बन तांत्रिक इफरित जिन्न के साथ खत्म हो गया था, लेकिन अब कई महीने बीत चुके थे। अंतिम संस्कार करना चाहते थे सबकी, शरीर तो मिला नहीं, चलो अंतिम संस्कार करते हैं। तरीके होते हैं तांत्रिकों के पास इस तरह के कि बिना शरीर के भी अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो उन्हें पता लगा बब्बन तांत्रिक भले ही मर चुका है, लेकिन चुड़ैल बन चुका है। और चुड़ैल बनकर अपना अंतिम संस्कार होने नहीं दिया था बब्बन तांत्रिक ने। सब परेशान थे और वापस आ गए थे। शमशान घाट में सब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। बाबा बुंगा ने कहा था, ऐसा होना संभव नहीं है। औरतें जब मरती हैं और वो औरतें जिनकी इच्छा अधूरी रह जाए तो वो चुड़ैलें बन जाती हैं। बाबा बुंगा ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और फिर पूछा, गुरुजी मर्द ही था ना? गुरु तांत्रिक कहने लगे, अब मुझे नहीं पता, मर्द ही था, शायद मर्द ही था, लेकिन चुड़ैल कैसे बन गया इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने सबको कहा था, हम सब मिलकर, अगर बब्बन एक चुड़ैल बन ही चुका है, उसकी आत्मा को शांति तो दिलवानी ही होगी। जो काम हम हमेशा से करते हैं, चुड़ैलें, भूत प्रेत, इनका निपटारा करते हैं, तो बब्बन चुड़ैल का भी निपटारा हमें करना ही होगा। फिर गुरु तांत्रिक ने आवाज लगाई थी, कौन मेरा साथ देगा बब्बन के अंत के लिए? पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बाबा बुंगा, जिनकी जो लुंगी थी वो कहीं किसी पेड़ में फंस चुकी थी तो उसे खींच रहे थे, बाकी सब वहां से जा चुके थे। गुरु तांत्रिक ने बाबा बुंगा को पकड़ लिया, आप मेरा साथ देंगे? आप बब्बन को प्यार करते हैं और कोई नहीं करता। बाबा बुंगा कह रहे थे, अब मैं नहीं करता, पता नहीं लुंगी कैसे फंस गई मेरी, लेकिन मैं यहां से जाना चाहता हूं, डेरे में मेरी जरूरत है। गुरुजी, मुझे आप पर भरोसा है, आप एक महान तांत्रिक हैं, वो एक छोटी सी चुड़ैल, आप उसका अंत कर ही देंगे। गुरु तांत्रिक और बाबा बुंगा दोनों ही बड़ी शख्सियतें थे, इसीलिए एक दूसरे के मन की बात पढ़ लिया करते थे। बाबा बुंगा यहाँ रुकना नहीं चाहते थे, गुरु तांत्रिक उन्हें रोकना चाहते थे, तो सभ्याचारिक तरीके से दोनों की
बात बन गई कि हम बब्बन तांत्रिक की आत्मा को शांति दिलवाएंगे। पता नहीं यहाँ निशान पड़े हुए थे, सूजे हुए थे, बाजू थोड़ी मुड़ी हुई थी, पता नहीं दोनों में क्या हुआ, लेकिन इस तरह से दोनों माने थे। और बाबा बूंगा कह रहे थे कि गुरुजी ये आखिरी काम है। और गुरु तांत्रिक ने कहा था बिल्कुल, बब्बन तांत्रिक चुड़ैल बना है, लोगों को सता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें जानना होगा। तो बाबा बूंगा ने कहा एक तरीका है जो मुझे लगता है कि बब्बन तांत्रिक के साथ हुआ होगा। बब्बन तांत्रिक मरा और इफरित जिन ने किसी शराब के जरिए चुड़ैल बना दिया होगा। चलो ये तो ठीक है। तो हो सकता है मरते वक्त बब्बन तांत्रिक जो एक चुड़ैल बन चुका है वो किसी के वश में आ गया, और शायद अब बब्बन चुड़ैल किसी के वश में ये सब कार्य कर रहा है। बाबा बूंगा और गुरु तांत्रिक तरीका ढूंढने लगे थे कि अब बब्बन तांत्रिक को हम ढूंढे कैसे, या कहीं बब्बन चुड़ैल को हम ढूंढे कैसे। इसीलिए बाबा बूंगा ने कहा एक तरीका है, महासिद्ध चुड़ैल साधना, जिससे हम किसी भी चुड़ैल को अपने वश में कर सकते हैं। अगर किसी और ने बब्बन चुड़ैल को अपने वश में किया हुआ है तो हमें सबसे पहले बब्बन चुड़ैल को अपने वश में करना होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा बाबा बूंगा, क्या आप उसी सबसे खौफनाक तरीके की बात कर रहे हैं? बाबा बूंगा ने कहा गुरुजी करना तो होगा, अब वही तरीका बचा है। ऐसे दर दर भटक कर जंगलों में भटकते कई सालों तक हम बब्बन चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। हमें नहीं पता वो इस समय कहाँ है। ये तरीका काम कर सकता है। इससे हम उसे अपने वश में करेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। कोई तो होगा, कोई बड़ी ताकत हो सकती है जो उसे कंट्रोल कर रही हो। हमें ना सिर्फ बब्बन की आत्मा को शांति दिलवानी है, बल्कि वो ताकत जो इसे कंट्रोल कर रही है उसे भी खत्म करना है। हम संसार की भलाई के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे सकते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा था बाबा बूंगा, बिल्कुल। जिसके बाद महासिद्ध चुड़ैल साधना करने के लिए उन्हें जंगल में जाना था। जंगल में वो पहुंच चुके थे, गुरु तांत्रिक, बाबा बूंगा। पता दोनों को था महासिद्ध चुड़ैल साधना कैसे करनी है, लेकिन यह साधना आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है और इसमें जान का खतरा भी होता है। क्योंकि महासिद्ध चुड़ैल साधना में सिर्फ एक ही चुड़ैल को अपने सामने नहीं लाया जाता, बल्कि कई चुड़ैलों की झलकियां आती हैं। बाकी चुड़ैलें भी खींची चली आती हैं। उन्हें दूर रखना पड़ता है और जिस खास चुड़ैल को आप काबू करना चाहते हैं वो चुड़ैल वहां होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कुछ चुड़ैलें बहुत खौफनाक, खतरनाक होती हैं तो कुछ चुड़ैलें कमजोर होती हैं। इसमें कमजोर चुड़ैलों को कंट्रोल किया जाता है। अगर ताकतवर चुड़ैल से आपने पंगा ले लिया तो मौत पक्की। बाबा बूंगा और गुरु तांत्रिक दोनों समझदार थे। बाबा बूंगा ने गुरु तांत्रिक को फिर कहा, हमें अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। सबसे पहले चलिए लकड़ी इकट्ठी करते हैं। दोनों जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गए थे। गुरु तांत्रिक लगभग 10 से 15 किलो लकड़ी कंधे पर, पीठ पर टांग कर लेकर आ रहे थे। बाबा बूंगा भी वहां पर पहुंचे और बाबा बूंगा बैठे हुए थे। बाबा बूंगा के आसपास लकड़ियां मौजूद नहीं थी। गुरु तांत्रिक ने वहां लकड़ियां रखी और फिर बाबा बूंगा से पूछा, बाबा बूंगा आप लकड़ी लेकर नहीं आए? बाबा बूंगा ने एक छोटी सी लकड़ी दिखाई। ये देखिए, हरे रंग की शक्तिशाली लकड़ी। इस लकड़ी को ढूंढने में मुझे ये 2 घंटे लगे हैं। आप ये साधारण लकड़ियां लेकर आए हैं, भले ही सूखी हुई हैं, लेकिन ये शक्तिशाली लकड़ी है। गुरु तांत्रिक ऐसे देख रहे थे। बाबा बूंगा, मैं भी एक तांत्रिक हूं, जानकारी मेरे पास भी है। बाबा बूंगा कह रहे थे, गुरुजी आपके पास जानकारी होगी, लेकिन उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी मेरे पास है। दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन अंततः गुरु तांत्रिक को मानना ही पड़ा, क्योंकि बाबा बूंगा जो काम करते थे वो उच्च स्तर का करते थे। लकड़ियों को वहां पर रखा गया, अग्नि प्रज्वलित की गई, मंत्र दोनों को आते थे। जिसके बाद बाबा बूंगा ने मंत्र बोले, मसाले मारे, आग निकली और आग का एक आकार बना, एक औरत जैसा आकार बना, छोटी सी आग ऐसे बनी थी। और फिर हंसते हंसते गुरु तांत्रिक कहने लगे, बाबा बूंगा, अग्नि ज्यादा बड़ी नहीं निकली, आपकी ताकत कमजोर है, देखिए मैं कितनी आग निकालता हूं। गुरु तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, मसाले मारे, आग ऐसे घम, ऐसे बड़ी आग निकली। सामने से बाबा बूंगा कहने लगे, गुरुजी, मैं सिर्फ आपकी इज्जत करता हूं,
इसीलिए मैं चाहता था कि आप भी कोशिश करें, वरना बड़ी आग तो मुझे भी निकालनी आती है। देखिए अब मैं क्या करता हूं। बाबा बुंगा सामने से ऐसे मसालों पर मंत्र पढ़कर ऐसे मसाले मारे, और दूर से मारे थे ना तो आग ऐसे ऊपर की तरफ नहीं निकली, ऐसे मारे थे तो आग ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ, ऐसे आग गुरु तांत्रिक को लग गई। गुरु तांत्रिक हाय हाय हाय। फिर गुरु तांत्रिक बैठे, बाबा बुंगा हंस रहे थे। अरे गुरुजी माफ कीजिए, वो थोड़ा आग ज्यादा ही बड़ी कर दी मैंने। गुरु तांत्रिक कहने लगे, जी बिल्कुल नहीं, आपने तो बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़ी आग निकाली, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं भी छोटा सा कार्य करना चाहता हूं। आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, थोड़ी इज्जत मैं भी आपको देना चाहता हूं। बाबा बुंगा कहने लगे, करिए। गुरु तांत्रिक ने झोले से ऐसे निकाला मसाला, ऐसे मंत्र पड़े। बाबा बुंगा उठना चाहते थे। बाबा बुंगा जानते थे गुरु तांत्रिक क्रोध में आ गए हैं, और क्रोध में गुरु तांत्रिक बड़ी ताकत का विस्तार कर सकते हैं, तो ऐसे मसाले मारे। बाबा बुंगा खड़े होकर भागना चाहते थे। धमाका इतना बड़ा हुआ, बाबा बुंगा भी उड़ते हुए आगे गिरे थे, गुरु तांत्रिक भी उड़ते हुए आगे गिरे थे। जिसके बाद एक तरफ गुरु तांत्रिक ऐसे पड़े हुए थे, आधे बेहोश थे, और गुरु तांत्रिक ने कहा था, देखा बाबा बुंगा, मेरी ताकत का विस्तार हुआ। बाबा बुंगा भी जमीन पर गिरे हुए और कहने लगे, गुरुजी इससे अच्छा धमाका भी कर सकता हूं, मैं बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर सकता हूं। ये सुनने के बाद गुरु तांत्रिक ने कहा था, हम ऐसा करते हैं, हम बड़ी आग नहीं निकालते, कार्य पर ध्यान देते हैं। ये कार्य फिर कभी करेंगे। मुझे लगता है ये खौफनाक तरीके से हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो सकती है, इससे हमारा कार्य प्रमाण नहीं चढ़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले वो कार्य करते हैं। बाबा बुंगा आग के इस तरफ बैठे, गुरु तांत्रिक इस तरफ बैठे, और बाबा बुंगा बता रहे थे गुरु तांत्रिक को, देखिए यहाँ काफी तरह की चुड़ैलें आएंगी, ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई चुड़ैल आपको चोट पहुंचाए। गुरु तांत्रिक हंसते हुए, चोट पहुंचाए? आपको लगता है कोई भी साधारण चुड़ैल मुझे चोट पहुंचा सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद बाबा बुंगा ने मंत्र पढ़े होंगे, आग निकली, और पास से ना एक चुड़ैल आई, बूढ़ी चुड़ैल होगी कोई, कमजोर सी थी। दोनों हंस रहे थे। उस चुड़ैल ने गुरु तांत्रिक के सर पर ना ऐसे पंजा मारा, गुरु तांत्रिक नीचे गिर गए। बाबा बुंगा मंत्र पढ़ने लगे थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, रुकिए बाबा बुंगा रुकिए, मैं सिर्फ देख रहा था कि बूढ़ी है, आशीर्वाद दे। आपने देखा नहीं, मैंने जब वो करीब आ रही थी पैरों को ऐसे हाथ लगाया था, उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है, सिर्फ मुझे आशीर्वाद दिया है। उसने 2-3 पंजे और मारे। सामने से बाबा बुंगा बोल पड़े, आशीर्वाद ज्यादा ही हो चुका है, इतना आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए कि आशीर्वाद से जान चली जाए, जल्दी कीजिए, ये आशीर्वाद ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे मसाले मारे, और उसके बाद चढ़ की आवाज आई, वो चुड़ैल वहां से चली गई। और फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, अब कार्य सिद्ध हो जाएगा, चुड़ैल का आशीर्वाद मिला है। बाबा बुंगा हंस रहे थे, इस तरफ गुरु तांत्रिक भी ऐसे हंस रहे थे। फिर बाबा बुंगा ने कहा, जी अब द्वितीय कार्य शुरू हो चुका है, अब ऐसी चुड़ैलें आ सकती हैं जो हो सकता है खूबसूरत हों, हमें उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, हम किसी भी चुड़ैल पर मोहित नहीं हो सकते। गुरु तांत्रिक कहने लगे थे, बाबा बुंगा बताइए मत, मुझे खुद पता है, हमें जल्द से जल्द बब्बन चुड़ैल को यहां पर बुलाना है, आप जल्दी कीजिए। बाबा बुंगा मुस्कुराए थे। बाबा बुंगा जानते थे, भले ही दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जवानी के किस्से दोनों के काफी मशहूर थे। वो कहानियां मैं कभी फिर सुनाऊंगा, अभी नहीं। तो बाबा बुंगा मुस्कुराए और मंत्र पढ़ने लगे। जिसके बाद एक और चुड़ैल आई होगी, पीछे छम छम की आवाज आई, और बाबा बुंगा कहने लगे, देखे गुरुजी एक और चुड़ैल आई है, मुझे नहीं लगता ये बब्बन होगा, ये कोई और चुड़ैल लगती है। तृतीय कार्य में बब्बन चुड़ैल आएगी। जिसके बाद बाबा बुंगा ने आगे देखा, गुरु तांत्रिक वहां पर मौजूद नहीं थे। बाबा बुंगा देख रहे, गुरुजी आप कहां हैं? फिर बाबा बुंगा ने पीछे मुड़कर देखा, गुरुजी ऐसे ऐसे भागे जा रहे हैं, चुड़ैल आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे। अब वो जो चुड़ैल थी ना, दिखने में थोड़ी अच्छी होगी, बाल लंबे थे, बैकलेस साड़ी पहनी हुई। गुरु तांत्रिक ऐसे पीछे पीछे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे। बाबा बुंगा तब, गुरुजी मैंने कहा था साधना में चुड़ैलें हैं, ये चुड़ैलें, आप जल्दी ही स्त्रियों पर मोहित हो जाते हैं। बाबा बुंगा अब गुरु तांत्रिक को पकड़ने के लिए और समझाने के लिए जा रहे थे। जब गुरु तांत्रिक के पास पहुंचे, गुरु तांत्रिक बेहोश पड़े थे। आगे एक चुड़ैल थी,
उसने जैसे कपड़े पहने थे ना, उसने एक ऐसी साड़ी पहनी थी कि आगे भी वो बैकलेस थी, पीछे से भी बैकलेस थी। दो जैसे पीठ हो ना, पीछे भी उसकी पीठ ही लगी हुई थी, मुंह उसका दोनों तरफ था ही नहीं। खौफनाक होती है चुड़ैलें, ये ऐसी ही थी। और गुरु तांत्रिक को उसने काफी ज्यादा पीटा था। फिर पता नहीं आवाज कहां से आ रही थी, क्योंकि मुंह तो था नहीं, दोनों तरफ ऐसे पीछे वाला सिर ही था, यहां भी बाल थे, पीछे भी बाल थे, यहां भी पीठ थी, पीछे भी पीठ थी। तो वो चुड़ैल की आवाज पता नहीं कहां से आई। उसने कहा, ये कैसा चंचल तांत्रिक है, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, मुझे कह रहा था पलट, मैं पलटती गई, मैं 10 बार पलटी और ये कह रहा था तुम पलट तो रही हो, घूम कर मुझे पीठ दिखा रही हो, तुम दुश्मन लगती हो, दुश्मन पीठ दिखाते हैं, इसे सजा दी है मैंने, ले जाओ इसे। गुरु तांत्रिक ने तब उस चुड़ैल से माफी मांगी। अब माफी मांगने का तरीका भी कुछ ऐसा था, माफ कीजिए जी, पोटली फेंक दी। वो चुड़ैल कहने लगी, तोहफा देने की क्या जरूरत है। उसके बाद पता नहीं उस पोटली में क्या था। जैसा कि आपको पता है बाबा बूंगा पोटली में क्या दिया करते थे। वो गुस्से में आ गई, उसने 2-3 बार पंजे मारे थे। बाबा बूंगा गुरु तांत्रिक को लेकर आग के पास। फिर गुरु तांत्रिक को होश में लाया गया और गुरु तांत्रिक उठे और कहने लगे, बाबा बूंगा, लगता है मैं समाधि में चला गया था, मुझे कुछ ध्यान रहा ही नहीं। बाबा बूंगा कहने लगे, गुरुजी, अगर मैं आपकी मदद ना करता, समाधि में ही नहीं आपको मोक्ष मिल जाता। आपको बचा लिया मैंने, इसीलिए काम पर ध्यान दे। मैंने कहा खूबसूरत चुड़ैलें आएंगी, आप नीचे ध्यान रखिए, उस तरफ ध्यान मत दीजिए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं स्त्रियों पर मोहित नहीं होता, मेरा अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल है। तभी बाबा बूंगा कहने लगे, हाय कितनी खूबसूरत चुड़ैल। गुरु तांत्रिक, अरे कहां कहां कहां। फिर बाबा बूंगा आगे खड़े, कंट्रोल। गुरु तांत्रिक कहने लगे, कभी कभी पुराने किस्से याद आ जाते हैं। बाबा बूंगा, तृतीय कार्य शुरू कीजिए। ये द्वितीय कार्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर साधना का तृतीय कार्य। वो मंत्र पढ़ने लगे, बिजली कड़कने लगी थी, बादलों के गरजने की आवाज आने लगी थी, और फिर सामने से धुएं की चादर को चीरते हुए जाना पहचाना चेहरा आया था। बब्बन तांत्रिक हुआ करता था औरत के शरीर में, और भयानक औरत चुड़ैल बना हुआ बब्बन सामने खड़ा था। जिसके बाद सामने आकर बब्बन ने कहा था, क्या चाहिए, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है, पिछली बार कोई कसर रह गई थी क्या। बाबा बूंगा कहने लगे, गुरुजी जरा आगे होकर संभालिए, मैं चारों तरफ जरा बाड़ बनाता हूं। गुरु तांत्रिक ने मसाले मारने शुरू कर दिए। सामने वो बब्बन तांत्रिक हुआ करता था, सब पता था मसाले किस तरफ से आते हैं, कैसे उससे निपटारा करना है। और बाबा बूंगा भाग क्यों गए। बब्बन ने सवाल पूछा जब गुरु तांत्रिक नीचे ऐसे आए, हाय ऐसे बेहोश पड़े हुए थे। बाबा बूंगा तब निकल कर आए और कहने लगे, अब यहां से तुम कहीं नहीं जा सकते, बाड़ बन चुकी है, यानी कि चारों तरफ मंत्रों से मैंने लकड़ी को गाड़ दिया है, अब यहां से तुम दूर नहीं जा सकते। और बब्बन ने हंसते हुए कहा था, फिर तो लगता है आपकी मृत्यु यहीं पर लिखी हुई है। बाबा बूंगा ने किसी तरह गुरु तांत्रिक को बचाया और फिर कहा, गुरुजी ये वो बब्बन नहीं है आपका शिष्य, ये एक चुड़ैल बन चुका है, किसी के कंट्रोल में है, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, हमें इसे फंसाना है। आपको पता है ना, वो लॉकेट अगर हमने इसके गले में पहना दिया, हमारी महासिद्ध चुड़ैल साधना पूर्ण हो जाएगी और ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर इसे मोक्ष दिला सकते हैं और ये भी जान सकते हैं किसने इसे कंट्रोल किया है, लेकिन इसे फंसाना होगा। वो लॉकेट इसके गले में डालना कोई आसान काम नहीं, सीधे नहीं डाल सकते हम। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, ओ बब्बन चुड़ैल, तेरा शरीर स्त्री का है तो तेरा मन भी स्त्री का होगा, अपनी भावनाओं को बहने दे। बब्बन तब सामने खड़ा हो गया। हाय। फिर बब्बन ने कहा, क्या कहना चाहते हो गुरुजी। गुरु तांत्रिक कहने लगे, भावनाओं को बहने दो। फिर गुरु तांत्रिक फिर से वही ऐसे पक चिक पक किया था सामने से बब्बन। गुरुजी रुक जाइए, आखिरी बार आपके पक में मैंने बाजू फंसाई थी ना, आप चीखे मार रहे थे, आपकी पक पक पीछे रह जाएगी, चिक चिक आगे हो जाएगी, मैं कोहनियां ना तोड़ के आगे की तरफ कर दूंगा। तब गुरु तांत्रिक ऐसे पक चिक अब नहीं, ये बब्बन है, इसे पता है कि मोर मोरनी ऐसे कंट्रोल की जाती है, फंसाया जाता है, लेकिन ये चुड़ैल है,
चुड़ैल को फंसाने के लिए अलग तरीके का इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, ओ बब्बन चुड़ैल, मुझे कुछ क्षण का समय दे। मैं तुम्हारे सामने अपना वो रूप दिखाना चाहता हूं जिस पर यक्ष यक्षिणियां भी मोहित हो जाती हैं, अप्सराएं भी गिरने लगती हैं। फिर बब्बन कहने लगा, जी दिखाइए, ऐसा स्वरूप मैं भी देखना चाहूंगा। हो सकता है मैं स्त्री हूं, मोहित हो जाऊं। गुरु तांत्रिक 10 मिनट के लिए कहीं पर गए थे। 10 मिनट बाद वापस आए, बाल्टी में पानी लेकर आए थे। एक बार के लिए बब्बन डर गया, ये कहीं गंगा जल तो नहीं, मुझ पर गंगा जल छिड़क कर चुड़ैल को खत्म करने का ये वो पुराने वाला तरीका तो नहीं। बब्बन थोड़ा पीछे हुआ और गुरु तांत्रिक कहने लगे, तुम ऐसा करो, खुद को संभालो, अब देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। संभाल लेना, भावनाओं पर कंट्रोल कर लेना। गुरु तांत्रिक बैठ गए। बाबा बूंगा देख रहे थे कि ये गुरु तांत्रिकों वाला ऐसा तरीका अपनाएंगे, ऐसा ना हो मैं मोहित हो जाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं आंखें ऐसे कर लूंगा, जो भी इनके अंदर से ताकत निकलेगी ना, मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। फिर गुरु तांत्रिक ने वो रूप दिखाया। उन्होंने धोती पहनी हुई थी। ऐसे एक कटोरा लिया, बाल्टी के अंदर से पानी अपने ऊपर डाला, ऐसे नहाने लगे। वहां पानी ऊपर आ रहा था और ऐसे हाय ऐसे ऐसे कर रहे। सामने से बब्बन, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है? गुरु तांत्रिक कहने लगे, मैं नहा रहा हूं। तुम एक चुड़ैल हो, स्त्री हो, मर्द नहा रहा है, तुम खुद को कैसे कंट्रोल कर सकती हो? शर्म नहीं आ रही? सामने से बब्बन ऐसे पत्थर उठाया उसने। आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म क्यों आएगी? जिसके बाद गुरु तांत्रिक नहाए। फिर बब्बन ने कहा, हो गया आपका, नहा लिया। फिर बब्बन ने एक बार बाबा बूंगा की तरफ देखा। ये करने के लिए बुलाया है मुझे? बाबा बूंगा ऐसे, गुरुजी के पास कोई तरीका तो होगा, होते हैं, जरा रुको। गुरु तांत्रिक ऐसे उठकर कहने लगे, तुम्हारे अंदर धैर्य काफी ज्यादा है, इसीलिए तुम खुद को संभाले रखे हुए हो। कोई और होती तो गिर चुकी होती। जिसके बाद बब्बन ने कहा, मैं चुड़ैल हूं, मैं आपको ऐसे नहाते हुए देखना नहीं चाहता, एक और तरीके से नहाइए, जल मैं देता हूं। फिर गुरु तांत्रिक बाबा बूंगा की तरफ देखकर, बात तो बन ही गई, ये बब्बन चुड़ैल गिर चुकी है, इसे अभी अभी यकीन नहीं हो रहा है। बब्बन उसके बाद आगे आया। गुरु तांत्रिक ऐसे, नहलाओ मुझे। बब्बन ने एक बोतल पकड़ी हुई थी, ऐसे ऊपर उड़ेल दी। बाबा बूंगा पीछे से बोल पड़े, कैरोसिन, ये तो कैरोसिन है। इससे पहले कि गुरु तांत्रिक कुछ समझ पाते, बब्बन ने आग लगा दी। गुरु तांत्रिक ऐसे जल रहे थे और बब्बन कह रहा, बड़े हॉट लग रहे हो। गुरु तांत्रिक चीखे मारते मारते जहां से पानी लेकर आए थे, आई ऐसे गए, हाय, तो छश की ऐसे आवाज आई, पानी में गिरे होंगे, ऐसे बचे थे। फिर गुरु तांत्रिक वापिस आए और कहने लगे, बाबा बूंगा, ये बब्बन है, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये मुझे गुरु मानता है, मुझे पिता मानता है, इसीलिए ये मुझ पर मोहित नहीं हो सकता। आप कुछ कीजिए, मोहित कीजिए इस चुड़ैल को अपने ऊपर। फिर बाबा बूंगा ने ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया हुआ था ऐसे उतारा और फिर कहा, देखिए स्त्रियों को कैसे मोहित किया जाता है। नहाने से, नाचने से स्त्रियां मोहित नहीं होती, स्त्रियों को मर्द का शरीर पसंद होता है। देखिए अब डबल बैक बाइसेप, फ्रंट लैट्स, थाइस पोज, तो ऐसे बॉडी बिल्डिंग के पोज करने लगे। बब्बन सामने से ऐसे, थुल थुल मांस दिखाना नहीं होता, मांसपेशियां दिखानी होती है। बाबा बूंगा, क्यों आप अपनी चीरफाड़ करवाना चाहते हैं? ये आपका थुलथुला पेट, कौन सा डबल बैक बाइसेप, बैक कहाँ है आपकी? थुलथुला मांस है। चमाट लगाई बब्बन ने। बाबा बूंगा पीछे गिरे और कहने लगे, ये ऐसे नहीं मानेगी, ये स्त्री तो है लेकिन पहले मर्द थी ना, तो ऐसे शरीर वगैरह से पटने वाली नहीं। फिर दोनों सोचने लगे क्या करें। बाबा बूंगा और गुरु तांत्रिक दोनों ने ये निष्कर्ष निकाला, औरतों को तोहफे पसंद होते हैं, हमें इसे तोहफे देने होंगे। जिसके लिए बाबा बूंगा ने, अब क्योंकि फेंसिंग की हुई थी तो बब्बन चुड़ैल वहां से बाहर तो जा नहीं सकती थी। बाबा बूंगा ने कहा, बब्बन हमें कुछ क्षण का समय दो, हम तुम्हारे लिए तोहफा लाना चाहते हैं, तोहफा ऐसा तुम मना नहीं कर पाओगी। बब्बन वहां बैठ गया, जी बिल्कुल, कभी किसी ने तोहफा नहीं दिया, अब चुड़ैल बना हूं तो तोहफा तो मैं चाहता ही हूं। आपको मारने से पहले तोहफे मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तोहफे अच्छे हुए फिर बात अलग है, फिर अलग से बात करेंगे।
बाबा बूंगा गुरु तांत्रिक मुस्कुराए और फिर दोनों कहने लगे, आप अपना तोहफा लेकर आइए, मैं अपना। दोनों को पता था कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। जवानी के किस्से, चलो वो बात छोड़ते हैं। जंगल में गए, फिर वापस आए। बाबा बूंगा ने कहा, गुरुजी पहले आप। बाबा बूंगा हंस रहे थे। बाबा बूंगा के पास अलग तरीके थे, तो गुरु तांत्रिक आगे हुए। बब्बन ऐसे चुड़ैल के रूप में, लड़की बना हुआ। अब बड़ी बेढंगी लड़की लग रहा था, देखा नहीं जा सकता था। बाल आए हुए, क्योंकि बब्बन को गंजा देखने की आदत थी। गुरु तांत्रिक ऐसे बार बार देखते, ऐसे करते, फिर चलो कोशिश तो करनी होगी ना। फिर गुरु तांत्रिक बोल पड़े, बाबा बूंगा, लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होते हैं? बाबा बूंगा बोल पड़े, गुरुजी आप भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, लड़कियों को फूल पसंद होते हैं। गुरु तांत्रिक हंसने लगे, इसीलिए मैं फूल लेकर आया हूं, ऐसा फूल जो मुरझाएगा नहीं, जो इस समय ट्रेंडिंग में है। तो बाबा बूंगा भी सोचने लगे, अरे ये सोचकर फूल लेकर आए हो, कौन सा फूल हो सकता है? सामने से बब्बन बोल पड़ा, गोभी का फूल निकला ना, काट दूंगा। गोभी का फूल नहीं होना चाहिए गुरुजी, गोभी का फूल नहीं होना चाहिए। गुरु तांत्रिक तब कहने लगे, नहीं, मुझे पता है यह गोभी वाला भी फूल होता है, मुझे पता है तुम इसके बारे में जानते हो, ये लो फूल। बाबा बूंगा पीछे ऐसे खड़े। बब्बन ऐसे गुस्से में था, बब्बन चुड़ैल ऐसे। वो एक झंडा था, बीजेपी का झंडा, जिस पर कमल का फूल बना हुआ, ऐसे झंडा आगे कर दिया। बब्बन ने ऐसे, गुरुजी ये क्या है? गुरु तांत्रिक कहने लगे, जंगल में फूल बहुत हैं, लेकिन मैं ट्रेंडिंग फूल लेकर आना चाहता था, आजकल यही चल रहा है, तो मुझे लगा ये फूल तुम्हें दूंगा तो तुम बात मान जाओगी। फिर बब्बन ने बाबा बूंगा की तरफ देखा। बाबा बूंगा से, मुझे नहीं पता, खुद देखो तुम। जिसके बाद बब्बन ऐसे बड़ी बड़ी उंगलियां बना ली चुड़ैल की। गुरु तांत्रिक को काटने वाला था। गुरु तांत्रिक कहने लगे, रुको रुको, मुझे पता है कई लड़कियां होती हैं फूल से नहीं पटती, तो उन्हें और तोहफा देना पड़ता है। और तोहफा यानी कि आभूषण, ज्वेलरी। मैं ज्वेलरी भी लेकर आया हूं, इसीलिए जो बब्बन था ना ऐसे, फिर ठीक है दीजिए। गुरु तांत्रिक ने ऐसे माला दिखाई। बब्बन फिर से गुस्से में, एक कैसी माला है? गुरु तांत्रिक ने खोपड़ियों की माला बनाई थी। अब जंगल में पंछी मरे होंगे कहीं ज्यादा, तो उनकी खोपड़ियां निकालकर धागे में पिरोई हुई थी। चिड़िया की खोपड़ियां, अब नीचे एक बाज की खोपड़ी, एक तरफ कौवे की खोपड़ी थी, ऐसे उल्लू की खोपड़ी, ऐसे ऐसे माला दी। बब्बन फिर से बाबा बूंगा की तरफ, ये क्या है? बाबा बूंगा से, मुझे नहीं पता, तुम्हारा गुरु था, मुझे क्या पता। जिसके बाद ऐसे मुक्का मारा बब्बन ने। गुरु तांत्रिक पीछे पेड़ से टकराया ऐसे बेहोश। फिर बब्बन बोल पड़ा, बाबा बूंगा आप कुछ अच्छी चीज ढंग की दीजिएगा, वरना फेंसिंग तोड़िए, मुझे जाना है। बाबा बूंगा कहने लगे, गुरुजी उठिए, देखिए कैसे लड़कियों को पटाया जाता है। फूल तो देना ही पड़ता है, फूल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अलग हो, जो विदेशों में चलता हो, देसी फूल नहीं जो विदेशों में चलता है। जिसके बाद बाबा बूंगा आगे गए। बब्बन को लग रहा था बाबा बूंगा पहुंचे हुए बाबा हैं, कुछ तो अलग करेंगे। बाबा बूंगा ने पत्थर हाथ में रख दिया। बब्बन ऐसे पत्थर देख रहा, बाबा बूंगा ये कैसा फूल है? ये तो पत्थर जैसा लग रहा है। बाबा बूंगा सामने से बोल पड़े, ये अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। फिर बब्बन ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर, दोनों एक जैसे ही हैं। फिर बब्बन गुस्से में आ गया, मुझे आभूषण नहीं चाहिए, मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, आप दोनों को मार डालूंगा। लेकिन उसके बाद बाबा बूंगा ने वो लॉकेट निकाला, लॉकेट ही था, और कहने लगे, ये लो लॉकेट, ये लॉकेट ले लो, पहन के दिखाओ, अब इसे तो आभूषण मानोगी ना। बब्बन ने जल्दी जल्दी वो लॉकेट पहना और कहा, खास क्या है इसमें? ये वही लॉकेट था, महासिद्ध चुड़ैल साधना वाला लॉकेट, जो बब्बन चुड़ैल ने पहन लिया। और बब्बन ने ऐसे पहना और फिर बब्बन कहने लगा, खास क्या है इसमें? बाबा बूंगा हैरान, गुरु तांत्रिक हैरान। फिर बाबा बूंगा कहने लगे, तुम किसके वश में हो? क्या जिसके वश में हो वो कंट्रोल हम दूर नहीं कर सकते?
ये कैसे? बब्बन, हम तुम्हें शांति दिलवाना चाहते हैं, लेकिन कैसी बड़ी ताकत है जिसने तुम्हें कंट्रोल किया है? लॉकेट पहनने के बावजूद भी तुम्हारे ऊपर से उसका वश नहीं गया। तब बब्बन ने लॉकेट उतारा और कहा, किसका वश है? मुझ पर किसी का वश नहीं है। गुरु तांत्रिक आगे हुए और कहने लगे, बब्बन, अगर किसी पर तुम्हारा वश नहीं है तो पहले बताओ तुम मर्द हो, चुड़ैल बने कैसे? और अगर तुम चुड़ैल हो, किसी का तुम पर वश नहीं है, तो ये हरकतें क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तांत्रिक हुआ करते थे तुम, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? तब बब्बन मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे गुरुजी, बहुत तांत्रिक बना मैं, लोगों की बहुत मदद की, वो काम भी अच्छा था, लेकिन फिर मैं चुड़ैल बन गया, और चुड़ैल बनने के बाद अलग मज़ा आता है। चुड़ैल बनकर किसी के ऊपर हावी हो जाना, किसी को परेशान करना, किसी के घर में घुस जाना, खाली रास्तों पर, चौराहों पर ऐसे अला ला 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 करके लोगों को डराना, बड़ा मज़ा आता है गुरुजी। मैं कहता हूँ आप भी चुड़ैल बनिए, बड़ा मज़ा आता है। और किसी के कंट्रोल में मैं कैसे आ जाऊँगा? मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। जब आप आए थे ना वहाँ, मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई और फिर लगा ऐसे ही नहीं मिलूँगा, ऐसे मार के मिलता हूँ जैसे चुड़ैलें करती हैं। तो मैंने सबको थोड़ा चोट पहुँचाई। बाबा बूंगा, गुरु तांत्रिक ऐसे गुस्से में थे, बब्बन, यानी कि तुमने बिना किसी के कंट्रोल में हमें मारा? बब्बन ऐसे कर रहा था, पैर ऐसे करते हुए, गुरुजी, चुड़ैल बनने में मज़ा आता है गुरुजी, अब चुड़ैल वाला धर्म भी तो निभाना होता है, मैं चुड़ैल हूँ गुरुजी। जिसके बाद गुरु तांत्रिक को बड़ा गुस्सा आया। मंत्र वंत्र तो बाद में बोलते, मसाले तो बाद में मारते, सीधा मुक्के शुरू कर दिए। बब्बन के मुंह पे मुक्के। बब्बन भी मार रहा था, लेकिन फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, तुम तांत्रिक हुआ करते थे, तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं थी, चुड़ैल बन चुके हो, तुम्हारी एक कमजोरी तो मिल ही चुकी है। बब्बन ने कहा, गुरुजी, वो कमजोरी कौन सी है? गुरु तांत्रिक ने बाल पकड़ लिया, ऐसे बाल पकड़ के पीछे खींच दिए। बब्बन, आई आई आई। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन, तांत्रिक हुआ करते थे तो गंजे हुआ करते थे, चुड़ैल बने हो तो बाल लंबे हैं, औरत लग रहे हो, बाल खींचूंगा तो दर्द होगा। ऐसे बाल ना सर से उखाड़ दिए। बब्बन माफ़ी मांगने लगा, गुरुजी रुकिए, गुरुजी, आप तो तांत्रिक हैं, आपको कमजोरियां पता हैं। फिर तीनों बैठे और बब्बन बताने लगा हुआ क्या, वो चुड़ैल कैसे बना और यहाँ क्या कर रहा है। बब्बन कहने लगा, गुरुजी, जब हम खैबर पख्तूनवा में थे, इफरित जिन, हम दोनों पीछे रह गए थे। मुझे लगा था कि वो चिराग वगैरह वहीं से उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन इफरित जिन जब गुफा टूट रही थी, कहने लगा, हम दफन हो जाएंगे, हमेशा के लिए कैद रहेंगे, और सदियों सदियों तू तो मर जाएगा, तू इंसान है तांत्रिक, मैं इफरित जिन हूँ, कैद रहूंगा ज़मीन के नीचे। अब ऐसा करते हैं, सौदा करते हैं, मैं छोड़ दूंगा, कोई दुनिया बर्बाद नहीं करूंगा, मैं जिन्नातों की दुनिया में चला जाऊंगा, मुझे जाने दे। बब्बन तब कहने लगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, इसमें मुझे क्या फ़ायदा, तुम तो बच जाओगे, मैं मारा जाऊंगा। तब इफरित जिन ने सौदे के अनुसार बब्बन को भी गुफा से निकाला और वो जिन्नातों की दुनिया में ले गया। गुफा ढह गई, बब्बन बच गया, इफरित जिन बच गया, लेकिन जिन्नातों की दुनिया में। तब वहां पहुंचने के बाद इफरित जिन ने बदला लेना चाहा बब्बन से। पहले तो थोड़ा पीटा था, फिर अपनी ताकत से वहां चुड़ैल बना दिया। उसका शरीर वहीं पर था, जो उसकी आत्मा निकली वो चुड़ैल बन गई। लेकिन उसके बाद बब्बन ने कहा, फिर चुड़ैल बन चुका था मैं, चुड़ैल की ताकतें ही बहुत थी। जिसके बाद थोड़े जिन्नातों को मैंने परेशान किया और उसके बाद किसी तरीके से एक दरवाज़ा मिला हमारी दुनिया में आने का, मैं हमारी दुनिया में आ गया, फिर घूमने लगा, मज़ा ही बड़ा आ रहा था। कभी तो बॉर्डर पर मैं सैनिकों को भी थोड़ा परेशान करता था चुड़ैल बनकर, हाला लाला, तो वो गोलियां चलाते, बड़ा मज़ा आता। गोली खाने में ना, छाती में चुड़ैल बनकर बड़ा मज़ा आता है। मरे हुए को कोई कैसे मार सकता है। फिर सड़कों पर कश्मीर में, जम्मू में बड़ा मज़ा आया चुड़ैल बनकर। लेकिन मेरा शरीर जिन्नातों की दुनिया में ही है। अब बाल खींचे हैं तो कमज़ोरी बहुत बुरी लग रही है, तो दोबारा तांत्रिक बनना ही ठीक रहेगा। तब बाबा बूंगा हैरान, गुरु तांत्रिक हैरान, और फिर गुरु तांत्रिक ने कहा था, बाबा बूंगा, इसका शरीर मौजूद है, यानी ये चुड़ैल जरूर बना है, लेकिन श्राप से, यानी इसे ठीक किया जा सकता है। बाबा बूंगा तब, गुरुजी ये काम आप ही कीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा भुगत चुका हूँ, अब नहीं। बाबा बूंगा दोनों को थप्पड़ मारकर भाग चुके थे। वहाँ अकेले थे गुरु तांत्रिक। बब्बन सामने बैठा और गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन अब क्या चाहते हो?
बब्बन ने कहा, गुरुजी मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। अब चुड़ैल बनने में मजा नहीं आ रहा। बाल खींचते हैं दर्द बड़ा होता है, पहले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तब गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन वापस जिन्नातों की दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। दोबारा बब्बन चुड़ैल का, बब्बन तांत्रिक बनने का वक्त आ गया है। दोस्तों, क्या गुरु तांत्रिक बब्बन की आत्मा को वापस उसके शरीर में डाल पाएंगे? क्या बब्बन चुड़ैल बब्बन तांत्रिक दोबारा बन पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा या कहानी का अंत हो जाएगा? क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो। इस वीडियो को ज्यादा लाइक आएंगे तभी मैं कहानी जल्द लेकर आऊंगा, वरना हो सकता है इसके आगे की कहानी आए ही ना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।